हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडू तक। तो आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स की जो एसपीटी वाली सीरीज इस मंथ की शुरू हुई है, उसके अंतर्गत जो है एक वीडियो जो अपलोड कर दी गई है, उसमें जो है आपका अक्टूबर से फरवरी तक जो है वो कंप्लीट करवा दी गई है। इस वीडियोज़ में जो मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 मंथ का जो है अभी करवा दूँ, उसके बाद जो एक और वीडियो जाएंगे उसमें जो है कंप्लीट करवा दी जाएगी। टोटल 3 वीडियोज़ में जो है वन लाइनर रिपीटेड मोड में जो है कंप्लीट करवाई जाएगी। बहुत बच्चे की क्वेरी थी कि रिपीटेड मोड में मैम कीजिए, इस वजह से जो है वीडियोज़ थोड़ा लंबे हो रहे हैं। तो ज़्यादा लंबे वीडियो होने पे थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने जो है सेपरेटली 3 वीडियो में इसको डालने का सोचा है। तो कैसा ये इनिशिएटिव आप लोगों को लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम लोग जो है इस सीरीज़ के अंतर्गत जो है अब से हम लोग जो जितनी भी वीडियोज बुक की आएगी, जिस भी बुक की, तो उसका जो है आपका PDF जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल एडू तक ऑफिशियल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो उसमें जो है वो आपका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट आइकन में जो भी है कमेंट बॉक्स के आइकन में भी डाल दिया जाएगा, जिससे जो है आप लोग सीधे टेलीग्राम पे जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट PDF इस बुक का वन लाइनर पार्ट कंप्लीट होते ही आपको जो है PDF अपलोड कर दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट कीजिएगा, जिससे जो है मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगी। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है सारी नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है। दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा जो है पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जो है वो अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे। तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। तो भारतीय वायुसेना ने जो है जापान में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य जो है भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक को स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है। तो एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जिसे अमीरात एयरलाइन कहते हैं, वो जो है आपकी सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो है आपका वो भोपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच जो है वो क्रेग फुलटन को बनाया गया है। कौन है? क्रेग फुलटन जो है वो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बनाए गए हैं। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। तो नासा के जो है क्रू 6 मिशन को जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है। जाक्सा जो है आपका वो जापान की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में जो है किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिला है। तो ओडिशा के जो है 3 जिलों में आपका सोने की खानें मिली है। कहाँ पे? ओडिशा के 3 जिलों में जो है सोने की खानें मिली है। आइए नेक्स्ट देखें कौन सा है। तो वो वान थुओंग जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये वो वान थुओंग जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। एशिया शतरंज महासंघ में ने जो है किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में जो है डी गुकेश को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिवस को के रूप में जो है 4 मार्च को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में 4 मार्च को मनाया जाता है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की। तो IIT रोपर में जो है मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता LS बियालित्स्की को जो है 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये आपका बेलारूस हो जाएगा, जहाँ पे जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो 2022 के रहे हैं LS बियालित्स्की, उन पर जो है 10 साल की सजा सुनाई गई है। आइए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका है कि परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने जो है किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है। तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने जो है मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है। कहाँ पे खोज की है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कडप्पा जिले में जो है 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो आंध्र प्रदेश के जो है कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई थी। तो फरवरी माह में जो है बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हो गई थी। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य में जो है 13 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। तो आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा राज्य में जो है 13 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है।
हेकानी जखालू जो है ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो हेकानी जखालू जो है वो नागालैंड में जो है पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है। कहाँ पे? नागालैंड में पहली महिला विधायक है हेकानी जखालू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य के जो है एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? किस राज्य में जो है एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो ये वायरस जो है एडेनो वायरस ये पश्चिम बंगाल में पाया गया है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में जो है कौन शीर्ष पे रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में जो है डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। अगर इसमें भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान इसमें 108वां है। तो ओवरऑल जो है तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। किसने जो है 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटका जो है वो 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी जीत ली है। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है 2022 का, मीराबाई चानू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मऊगंज जो है किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का जो है 53वां जिला मऊगंज बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने निकाला है। नेक्स्ट आपका है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने जो है हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। किसने? आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है दिल्ली हवाई अड्डा को सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। किस इंडो अमेरिकन महिला को जो है अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो आपका तेजल मेहता हो जाएंगी। तेजल मेहता को जो है इंडो अमेरिकन महिला की जो एक इंडो अमेरिकन महिला है तेजल मेहता, इनको जो है अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है, तेजल मेहता। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया है। 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेज का शुभारंभ किया है? शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम, बीएस इट मीन्स टू से कि बैचलर ऑफ साइंस कोर्सेज का शुभारंभ किया है? तो ये आपका आईआईटी मद्रास हो जाएगा। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास। सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सेवलॉन इंडिया ने जो है अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए सचिन तेंदुलकर को अपना जो है हैंड एम्बेसडर बनाया है। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो है वो नोवाक जोकोविच बन गए हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है 2023 का? 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को जो है कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स खोजी गई है? किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स खोजी गई है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी जो है वो भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? शालिजा धामी। सलहौ तुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? तो ये नागालैंड की हैं सलहौ तुओनो, जो राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बन गई है। हेकानी जखालू भी जो थे पहली विधायक वो नागालैंड की थी। नेक्स्ट आपका है कि ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ओएनजीसी जो है गहरे पानी की खोज के लिए फ्रांस के टोटल एनर्जीज के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ के? फ्रांस के। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद को जो है कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? तो 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है कुआलालंपुर में हुआ है। कहाँ पे? कुआलालंपुर में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है।
आइए नेक्स्ट देखिए, तो भूमची उत्सव जो है, भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भूमचू उत्सव जो है आपका वो सिक्किम में मनाया गया है। किस देश में जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो आपका कोलंबिया हो जाएगा। कोलंबिया में जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। किस देश में? कोलंबिया में। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। किस राज्य में जो है अट्टुक्कल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? तो अट्टुक्कल पोंगल जो है आपका वो केरला में धूमधाम से मनाया गया है। आइए नेक्स्ट देखें, तो जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो डोडा में जो है, जम्मू कश्मीर के डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। 5 दिवसीय योशांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो योशांग उत्सव जो है जो 5 दिवसीय है वो मणिपुर में मनाया गया है। आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है, किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में जो है पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को जो है न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, अरुण सुब्रमण्यम को। CISF का कौन सा स्थापना दिवस जो है 10 मार्च को मनाया गया है? तो CISF का जो है 54वां स्थापना दिवस जो है वो 10 मार्च 2023 को मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल जो है वो चुने गए हैं। कौन? रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है नई, उसमें जो है महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश अगर देखें तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना के जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है वो एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। नेक्स्ट आपका है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया। किसे? बी गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस जिसे मुलेठी कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस जिसे मुलेठी कहते हैं, कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है, जहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस जिसे मुलेठी कहते हैं की खेती हो रही है। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो लद्दाख में जो है चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी गीता राणा बन गई है। कौन? गीता राणा जो है वो बन गई हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुइनुद्दीन यासिन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे मुइनुद्दीन यासिन, जिसको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, मुइनुद्दीन यासिन। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, तो रिपोर्ट के अनुसार जो है कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये रिपोर्ट जो है 10 मार्च 2023 की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका टोटल 25% की जो है वो वृद्धि हो गई है। भारतीय वायुसेना ने कितने डेनियर जो है कितने डेनियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो भारतीय वायुसेना ने जो है 6 डेनियर 288 6 जो है डेनियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL जिसे हाल करते हैं के साथ अनुबंध किया है। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श का ने जो है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये शॉन मार्श जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ये जो है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो ईरान और सऊदी अरब जो है इनमें बहुत दिनों से जो है वो लड़ाई चल रही थी, तो अब जो है इनमें ये समझौता हो चुका है। तो ये जो है एक दूसरे के देशों में दूतावास खोलने के लिए सहमत हो गए हैं। आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, तो भारतीय रेलवे ने जो है किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने जो है मुंबई से मदुरई के लिए जो है भारत गौरव ट्रेन को शुरू की है। कहाँ से? मुंबई से मदुरई के लिए भारत गौरव ट्रेन को भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत के द्वारा जो है हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास को आयोजित किया गया है। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका ने को किस राज्य में देखा गया है? तो ये दुर्लभ पतंगे की प्रजाति है माईम्यूसेमिया सिलोनिका को जो है केरला में देखा गया है। कहाँ पे? केरला में देखा गया है। आइए अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है,
केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने बीएसएफ में जो है पूर्व अग्निवीरों के लिए जो रिटायर हो चुकेंगे उनके लिए 10% की जो है आरक्षण की घोषणा की है। किस राज्य में जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका में जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कर्नाटका में है, यह अब दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म हो गई है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटका। इससे पहले जो था वो गोरखपुर सबसे लंबा था, जिसको जो है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो हाल ही में जो है इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। फिर आइए नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को जो है टेक महिंद्रा ने अपना सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा जो है लिखा गया है ये उपन्यास, जिसका नाम पागलखाना है। इसको जो है इस बार व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। पागलखाना को उसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट आपका है कि 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जो है अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो अधिकतम वन क्षेत्र अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में जो है विकसित हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका है एक सेकंड। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड का जो है पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो G20 फूल उत्सव जो है वो आपका नई दिल्ली में मनाया गया है, G20 फूल उत्सव। नेक्स्ट है कि सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी चेंजेज क्लाइमेट के रूप में भारत के राजदूत के रूप में जो है श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया। किसे? सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम सुरेखा यादव है। क्या नाम है? सुरेखा यादव। नेक्स्ट आपका है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर जो है वो आपका भारत बन गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम बन गए हैं। कौन बन गए हैं? फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार राज्य में जो है सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका उत्तराखंड बन गया है। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपका चाड है। इसमें अगर भारत का स्थान देखें तो इसमें भारत का स्थान आपका 8वां है। किसके कौन प्रथम स्थान पे है? आपका चाड जो है प्रथम स्थान पे है। रिपोर्ट किसकी है? स्विस फर्म IQ एयर की। नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में महिला साक्षरता दर 9% बढ़ी है। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क जो है आपका वो CO2 को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। कौन? डेनमार्क। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए जो है शिवशंकरी को चुना गया है। शिवशंकरी को जो है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। 16 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है आपका वो 16 मार्च को मनाया गया है। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका की जो सीनेट है उन्होंने जो है मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो है वो जयपुर में स्थापित की जाएगी। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो एरिक गारसेटी जो है भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। 16 मार्च 2023 को आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% परिवार अभी भी ऐसा है जिसके पास जो है शौचालय की सुविधा नहीं है। यह जो है रिपोर्ट 16 मार्च 2023 की आई है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है।
कि 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो चैटबॉट GPT-4 जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको जो है ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन AI के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4। नेक्स्ट आपका है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में जो है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट वो टॉप पर रहा। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा। किसके द्वारा जारी किया गया है? स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो SCO की जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक है वो लखनऊ में आयोजित होगी। नेक्स्ट है कि यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश जो है वो पोलैंड बन गया है। कौन बन गया है? पोलैंड। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा देश जो है सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान जो है आपका वो सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति जो है वो राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं कौन है? राम सहाय प्रसाद यादव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो है 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी है। आपका नेक्स्ट है कि 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो 2023 में जो है दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में लद्दाख में मयूरभंज को जो है आपका सबसे जो है महानतम स्थानों में जो है सूचीबद्ध किया गया है। किसको? लद्दाख एवं मयूरभंज को। फिर आइए नेक्स्ट आपका देखें क्या है। तो नेक्स्ट आपका है कि 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। इसमें अपने भारत का स्थान 13वां है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने जो है वो 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो है रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है, उनके ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी की है। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन जो है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि पाक जलमग्न को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो पाक जलमग्न को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति जो है तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति जो है वो संपन्न रमेश बन गए हैं। पाक जलमग्न को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति संपन्न रमेश बन गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हमारे RBI के जो भी गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको जो है इस बार गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। PM मित्रा योजना के तहत सरकार ने कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो PM मित्रा योजना के तहत जो है भारत सरकार 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। भारत का पहला अगर पार्क देखें तो तमिलनाडु में विकसित होगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका वो मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुँचा है? तो अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान जो है वो USA पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? USA। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका की जो बैंक है एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता को खोला है। कहाँ पे? श्रीलंका में नोस्ट्रो खाता, क्योंकि वहाँ पे जो है रुपये करेंसी को चलन में वहाँ पे आएगी। नेक्स्ट है, ऑलरेडी भी वहाँ की करेंसी रुपया ही है, लेकिन इंडियन रुपीज़ को जो है वहाँ पे मान्यता मिलेगी, तो वही नोस्ट्रो खाता में जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो झार नियोजन पोर्टल जो है ये झारखंड सरकार की है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो रोजगार पंजीकरण के लिए जो है लॉन्च किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 जो है वो बॉम्बे जयश्री को दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? संगीत कला निधि पुरस्कार। SCO की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो आपका वाराणसी को
नामित किया गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर आपका नेक्स्ट है कि 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में जो है पद्मा लक्ष्मी को जो है बार काउंसिल में नामांकित किया गया है। कौन है? पद्मा लक्ष्मी। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में जो कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो है आपका फिनलैंड शीर्ष पर रहा। अगर इसमें भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में 126वां है। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश जो है चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है कॉक्स बाजारा के पेकुआ में। कहाँ पे? कॉक्स बाजारा के पेकुआ में क्या शुरू किया है? पहला सबमरीन बेस। किसकी मदद से? चीन की मदद से, बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है। तो G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आपका उदयपुर में हुआ है, जो राजस्थान में पड़ता है। 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस के रूप में जो है 22 मार्च को मनाया गया है। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी अगर 2022 के देखें तो ये रणवीर सिंह बन गए हैं। 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर जो है स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में जो है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे जो है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया गया है? तो अपने बिहार राज्य का स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य जो है वो राजस्थान बन गया है। किस देश में जो है 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी में जो है 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए। कहाँ पे? बुरुंडी में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में IIT बॉम्बे जो है वो शीर्ष पर रहा। किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो है IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो सरबजोत सिंह जो है वो ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट है कि किसे जो है केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से जो है MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। किसे? MT वासुदेवन नायर को। 23 मार्च को घोड़ों का त्यौहार घोड़ो यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो घोड़ों का त्यौहार घोड़ो यात्रा जो है वो नेपाल में मनाया गया है। सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो सरकार ने जो है लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ पे? लातूर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है। तो 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है आपका चीन शीर्ष पर रहा। किसमें? स्वनिर्मित अरबपतियों की लिस्ट में चीन आपका शीर्ष पे है। 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में जो है 24 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ChatGPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। अबू धाबी कहाँ पे पड़ता है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE कहते हैं। यहाँ पे जो है ChatGPT के प्रतिद्वंदी के रूप में फाल्कन LLM को लॉन्च किया गया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के 26% आबादी के पास अभी भी जो है सुरक्षित पेयजल नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट है कि असम को किसे जो है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को जो है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? तो ये हम लोगों ने कर लिया था, ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। किस देश ने जो है पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने जो है पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है।
नेक्स्ट आपका है कि एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो एशियाई हॉकी महासंघ ने जो है भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। कहाँ के? भारत के हॉकी महासंघ को। नेक्स्ट आपका है कि एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफरली को जो है इस बार एबल पुरस्कार 2023 दिया गया है। एबल पुरस्कार जो है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का जो है 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो तथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है तमिलनाडु का जो है 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को कहाँ का? तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कौन सा देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य है वो मिस्र को बनाया गया है। किसको? मिस्र को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। कौन से? तमिलनाडु सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति को जारी की है। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो खबरों में रहा सिनियाह द्वीप जो है वो यूएई में आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यूएई में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा जो है गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया। फिर आइए आपका नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि किस देश ने जो है एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने जो है एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो एनजीटी ने जो है रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए केरल राज्य पर जो है 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे के जो है सलीमा टेटे इनको जो है एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए फिर नेक्स्ट आपका देखें क्या है। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जो है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट आपका है कि इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है? तो इसरो ने जो है टोटल 36 उपग्रहों के साथ जो है भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट आपका है कि ISSF विश्व कप 2023 के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कांस्य पदक हो जाएगा। फिर से सुनिए। तो ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने जो है वो कांस्य पदक अपने नाम किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक आपका जो है वो गांधीनगर गुजरात में होगी। क्या होगी? दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आपका आलिया मीर के द्वारा जीता गया है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपका ब्राज़ील के जो है पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ हैं, इनको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं? ब्राज़ील के। इनको क्या चुना गया है? डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो हमजा यूसुफ जो है वो स्कॉटलैंड के जो है वो प्रथम मंत्री चुने गए हैं। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट आपका है कि किसने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो अमित शाह ने जो है आपका गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का जो है वो अनावरण किया है। नेक्स्ट देखें क्या है। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो आपका इजराइल हो जाएगा। इजराइल देश के प्रधानमंत्री ने जो है देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कृष्ण प्रकाश बन गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक इन्होंने तैर कर पार किया है कृष्ण प्रकाश ने। फिर आपका देखें आगे क्या है। तो किस बैंक ने जो है सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक जो है उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया गया है। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो होपी जो है अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है।
हॉपी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो है वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी है। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अजय सिंह को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे? अजय सिंह को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर नेक्स्ट है कि किस बैंक ने जो है अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक के द्वारा जो है अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई है। किस देश के घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की गई है? तो तंजानिया ने जो है घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। तंजानिया के द्वारा घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की गई है। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका असम हो जाएगा। असम की राज्य की एनजीओ है तपोवन, जिसको जो है चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो शंघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहते हैं, का संवाद साझेदार जो है वो सऊदी अरब को बनाया गया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में यूएई शीर्ष पर रहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? क्या है? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो आपका गांधीनगर गुजरात हो जाएगा, जहाँ पे जो है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार जो है एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार जो है एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश आपका चीन है। कौन सा है? चीन। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा जो है किस राज्य के द्वारा जो है मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो है पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। ये जो है सड़क निर्माण योजना से रिलेटेड है, तो इसका जो नाम है वो पथश्री रास्ता श्री परियोजना है। किसके द्वारा शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय जो है ये हिमाचल प्रदेश की है, जिसको जो है यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। फुलेंग नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है 30 मार्च 2023 को। इसे किसने लिखा है? तो फुलेंग नामक पुस्तक को जो है लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखा गया है, इसका विमोचन हुआ है। ये कहाँ के हैं? तो ये दार्जिलिंग के लेखक हैं। T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज आपके साकिब अल हसन बन गए हैं। ये बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के साकिब अल हसन। 30 मार्च को जो है किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 30 मार्च को जो है राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट आपका है कि बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो बीसीसीआई ने जो है टाटा आईपीएल 2023 के लिए हर्बालाइफ को अपना जो है आधिकारिक भागीदार बनाया है। किसे? हर्बालाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। किसने? बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है सयांतन दास बन गए हैं। ये कोलकाता के हैं। इनको जो है 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य सरकार ने जो है शिक्षा और रोजगार में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा अधिसूचित किया है? तो ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। फिर से सुनिए कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो आपका कर्नाटका हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो भारतीय रेलवे ने जो है हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण को हासिल किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो जयपुर में बनेगा, राजस्थान के जयपुर में। अगर पहला देखें भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो आपका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बाद में पड़ा था, वो आपका जो है गुजरात का है। नेक्स्ट देखें तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में जो है वो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को मून टू मार्स प्रोग्राम जो नासा की है इसके पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो WHO ने जो है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को जो है मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। किसे? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को।
नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जो है वो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? अरविंद चिदम्बरम के द्वारा दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब को जीता गया है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आपका जो है वो सिलीगुड़ी में होगा। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो ये आपका सिलीगुड़ी में होगा। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश जो है वो आपका फिनलैंड बन गया है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अगर देखें तो आपका अमेरिका जो है वो शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो यूरोपीय यूनियन ने जो है पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश के क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है। आइए नेक्स्ट देखें आपका क्या है। तो दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर गुजरात में शुरू हुई है। क्या? दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गुजरात गांधीनगर में। भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया जो है वो रुपये में व्यापार करने पर सहमत हो गए हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्विटोवा जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने जो है अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन जो है इन्होंने जो है अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख जो हैं वो संजय जसजीत सिंह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है आपका वो जॉर्जिया बन गया है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान जो है वो नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। किसने? उज्बेकिस्तान ने नए संविधान के लिए जो है जनमत संग्रह करवाया है। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय जो है वो खलील अहमद बन गए हैं। कौन बन गए हैं? खलील अहमद। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट आपका है कि फ्रांस ने जो है बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने जो है नरेंद्र मोदी को बास्टिल डे परेड में आमंत्रित किया है। किसे? नरेंद्र मोदी को बास्टिल डे परेड में आमंत्रित किया है। अनुमानित टीबी मामलों के लिए जो है खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश अपना भारत बन गया है। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने जो है लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। लुआंचरी जो है एक लहंगा टाइप से ड्रेस होता है। किस राज्य की जो है बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के जो है बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कि किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का जो है पदभार संभाला है? तो सुधा शिव कुमार जो है फिक्की की जो है 40वीं क्या है फिक्की महिला संगठन की जो है 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। किसने? सुधा शिव कुमार ने। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की गई है। किस स्टार्टअप ने जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। ये हमारे इंडिया की जो है निजी स्पेस कंपनी है। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत जो है वो अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो को खरीदेगा। फिर आइए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन के द्वारा जो है बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया गया है। किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो इजराइल के द्वारा जो है आपका नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है? तो बिहार राज्य के जो है मरचा चावल को GI टैग मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो है कर्नाटका अपना शीर्ष पे रहा। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है कि
मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने जो है महेंद्र सिंह धोनी सहित कुल 5 भारतीय खिलाड़ियों को जो है आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इनको जो है पोलैंड के जो है शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि आईसीसी मेंस T20I में क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन जो है ये आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में जो है अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई है। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो वुड कार्विंग जो है वो लद्दाख की है, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। किसे युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है? तो युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार जो है वो डॉक्टर नित्या अब्राहम को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया। किसको? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हट्सफील्ड जैक्सन जो अटलांटा का है, इसको जो है हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को जो है दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ की है, जिसको जो है जीआई टैग दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका कि 7 अप्रैल को जारी फीफा रैंकिंग में जो है कौन शीर्ष पर रहा? तो आपका जो है अर्जेंटीना इसमें शीर्ष पर रहा फीफा रैंकिंग में। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सरकारी निधि महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने जो है पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि को शुरू किया। क्या है? पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि को शुरू राजस्थान के द्वारा किया गया है। किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू के जो है पेरू को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से पेरू को हटा दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस राज्य में जो है भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात राज्य में जो है भगवान हनुमान जी की जो है 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है शाहरुख खान को। किसे जो है 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो टाइम के 100 रीडर पोल का विजेता शाहरुख खान को चुना गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो है वो आपका अंडमान एवं निकोबार में आयोजित किया गया। कहाँ पे? अंडमान एवं निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच को आयोजित किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है वो शीर्ष पर है। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रवाह पोर्टल जो है वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किसे देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो अडानी पावर लिमिटेड ने जो है बांग्लादेश में बिजली सप्लाई को शुरू की है। कहाँ पे? बांग्लादेश में अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा जो है वो बिजली सप्लाई शुरू की गई है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का है लंगड़ा आम, जिसको जो है जीआई टैग दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने जो है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान को मुंबई में आयोजित किया है। लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो लगातार 6ठे महीने जो है भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने जो है तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो आपका चीन का है स्पेस पायनियर जो तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक जो है वो आपका केरला में आयोजित की गई है। वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक। फिर नेक्स्ट है कि यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके के रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में शब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। किसे? शब्बी सुब्रमण्यम को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है असम में सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। कहाँ पे? राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने जो है पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो सूचना अनुसार किस देश की बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस की जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा। कहाँ की? फ्रांस की जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन, इसमें जो है भारतीय राफेल भाग लेगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर जो है वो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश की जो है विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो है महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है। फिर आइए नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या है। तो 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में जो है वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत में जो है बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई है। किसने जम्मू में जो है ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा ने जो है जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब जो है वो प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? प्रियांशु राजावत के द्वारा ऑरलियंस मास्टर्स 2023 का खिताब। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? CR राव के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को जो है दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संजीवनी परियोजना को शुरू किया है डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। आइए नेक्स्ट आपका देखें क्या है। तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे ने जो है UIDAI के साथ साझेदारी की है। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन जो है वो शीर्ष पर रहा। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जो है वो नीलेश सांबरे के द्वारा जीता गया है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो नीलेश सांबरे के द्वारा जो है मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें क्या। तो किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश के द्वारा जो है विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय हर्षल पटेल बन गए हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिडेक्स रखा गया है। क्या रखा गया है? रैपिडेक्स। किस देश ने जो है क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर के द्वारा जो है क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल अल सल्वाडोर के द्वारा शुरू की गई है। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र जो है वो वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा 12 अप्रैल की सूचना के अनुसार। किस राज्य के राज्यपाल ने जो है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो है ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी जो है वो अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। जर्मनी अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को जो है सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जो जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को जो है जीआई टैग मिला है। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल को मनाया है। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी गरुड़ एरोस्पेस बन गई है। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में जो है कौन शीर्ष पर रहा? तो सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में वेनेजुएला शीर्ष पर रहा। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में। भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वो बेंगलुरु में खुलेगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कोलकाता में किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो चीन में जो है H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है। किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभ्यारण्य में जो है बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो एसबीआई के द्वारा जो है अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। किसे जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किस भारतीयों को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को जो है टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका घाना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है आई हेल्प कार्यक्रम को शुरू किया है। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च की है? तो भारत, जापान और फ्रांस ने श्रीलंका की आर्थिक मदद के लिए जो है साझा मंच लॉन्च की है। कि कौन कौन सा देश? भारत, जापान और फ्रांस ने श्रीलंका के आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च की है। भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो भारत की सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओब चंद्र नव वर्ष मनाया है? तो मणिपुर के जो है मेइती समुदाय ने जो है चिराओब चंद्र नव वर्ष को मनाया है। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? मोजाम्बिक में एस जयशंकर के द्वारा बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जो है नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर ने जो है नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है।
फिर आइए नेक्स्ट आपका देखें क्या है, तो सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है, तो आपका नेपाल हो जाएगा। सतलुज जल विद्युत निगम जो है नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है। टीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है, तो टीसीजी अनादोलु जो है अनादोलु यह तुर्की का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है। किस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है, तो न्यूयॉर्क में जो है पहला रेट जार नियुक्त किया गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो गोपालगंज बिहार में थावे उत्सव मनाया गया है। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का जो है संस्थापक देश सदस्य बना है, तो नेपाल जो है आपका वो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है 2022-23 में, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका रहा। नेक्स्ट देखें, तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बन गए हैं। कौन बने हैं? कागिसो रबाडा आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बन गए हैं। वेंकटेश अय्यर। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है, तो बांग्लादेश में जो है भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है, तो नीली बेंदापुरी को जो है यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया। किसे? नीली बेंदापुरी को जो है यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है, तो एप्पल ने भारत में मुंबई में अपना पहला जो है स्टोर लॉन्च किया है। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है, तो मुंबई में जो है अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जो है ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने कौन सा पदक जीता है, तो ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है, तो सीरिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा सीरिया। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी, तो लखनऊ एवं हरदोई में जो है पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। लखनऊ एवं हरदोई। 18 अप्रैल को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या किस राज्य ने जो है गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जो है पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट लॉन्च किया है। पहली बार जो है जल बजट लॉन्च किया है, तो आपका केरला हो जाएगा, जहाँ पे पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को लॉन्च किया गया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो राज सुब्रमण्यम को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? राज सुब्रमण्यम को। मेलकम आदिशेषीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है उत्सा पटनायक को। उत्सा पटनायक को जो है मेलकम आदिशेषीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो एंजेला मर्केल को जो है जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है, तो इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो अर्जेंटीना जो है वो अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा, तो अर्जेंटीना जो है वो अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा। इसरो किस देश के जो है टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा, तो इसरो जो है सिंगापुर के टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। इसरो किस देश के जो है टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा, तो सिंगापुर जो है वो टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। सिंगापुर के इसरो जो है किस देश के, तो सिंगापुर के टेल EOS-2 उपग्रह है, इसको जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य सरकार के जो है विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सोनम वांगचुक जो है इनको प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? सोनम वांगचुक को। आइए नेक्स्ट देखें आपका क्या है, तो विजडम
विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर जो है वो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, हरमनप्रीत कौर। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटका से जो है चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो बेंगलुरु जो है वो आपका डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर रहा। 20 अप्रैल को किस देश ने जो है फैंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा जो है 20 अप्रैल को फैंगुइन 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनरेगा के तहत जो है श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में जो है राजस्थान राज्य आपका शीर्ष पर रहा। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी आपका ओडिशा करेगा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो आपका केन्या हो जाएगा। फिर से सुनिए कि किस देश ने जो है अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया है? तो आपका केन्या हो जाएगा। ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 किसके द्वारा? केन्या के द्वारा। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने जो है भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पे जो है आपका टचलेस रहेगा, वॉइस के अकॉर्डिंग जो है ये द्वारा ही आपका जो है बायोमेट्रिक हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान को भारतीय नौसेना के द्वारा जो है मुंबई में आयोजित किया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर का जो है सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर का जो है सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। किस राज्य में जो है सलोखा योजना लागू की गई है? तो सलोखा योजना जो है वो महाराष्ट्र में लागू की गई है। हरून द्वारा जारी जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है आपका अमेरिका शीर्ष पर रहा। आइए अब नेक्स्ट देखें क्या है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में आपका कर्नाटका शीर्ष पर रहा। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी जो है वो दीपिका मिश्रा बन गई है। किसके द्वारा जो है लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो SpaceX के द्वारा जो है वो जारी की गई थी दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, जिसकी लॉन्चिंग जो है वो फेल हो गई है। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनियोचोस INIOCHOS को जो है भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो आपका ग्रीस का है। किस देश का है? ग्रीस का INIOCHOS अभ्यास, जिसमें भारतीय वायुसेना जो है वो भाग लेगी। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है। किस राज्य सरकार ने जो है खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो यह केरला सरकार के द्वारा जो है खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की गई है। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो SBI जो है वो डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शबकत मलिक को जो है चुना गया है। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शबकत मलिक को चुना गया है। कौन सा IIT जो है तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आपका IIT मद्रास हो जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नारायण प्रसाद सऊद जो है नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो तमिलनाडु के विधानसभा में जो है फैक्ट्री अधिनियम जो है 2023 पारित किया गया। फैक्ट्री अधिनियम 2023 तमिलनाडु के विधानसभा में।
आइए हम नेक्स्ट आपका देखें तो भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा में प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। 23 अप्रैल को किस देश में जो है जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? तो 23 अप्रैल को जो है नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। कहाँ पे? नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा? तो सूचना अनुसार जो है सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल आपका शीर्ष पर रहा। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर देखिए क्या है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया है। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा अयंगर पलंग को जो है भारतीय अमेरिकी है उनको यूएस में जो है डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया। किनको? राधा अयंगर पलंग को। ये क्या है? भारतीय अमेरिकी हैं। किस देश ने जो है 1 बिलियन मील्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये आपका यूएई हो जाएगा। यूएई के द्वारा जो है 1 बिलियन मील्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया गया है। किस राज्य को के वन विहार और राष्ट्रीय उद्यान को ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह मध्य प्रदेश का जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इन्होंने जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बा देवरा ने जो कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बा देवरा ने जो है वो कांस्य पदक जीता है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी आपके केएल राहुल बन गए हैं। कहाँ पर जो है खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोंग दिवस जो है आपका मणिपुर में मनाया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस देश में जो है फंसे लोगों हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए टोटल लगभग 500 के लगभग में जो थे भारतीय उनको लाने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। कहाँ पे फंसे हुए लोगों को? सूडान में फंसे हुए लोगों को। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जो है वो बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 जीता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो है सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है एक गेट का नाम जो है अनावरण किया गया है। फिर आइए नेक्स्ट है आपका कि कहाँ में जो है 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको में जो है 900 फीट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया। कहाँ पे? मैक्सिको में। किस राज्य के मदुरई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग मिला है? तो मदुरई मिट्टी का जो बर्तन है वो तमिलनाडु का है, जिसको जो है जीआई टैग दिया गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने जो है ओडिशा में भारतीय नौसेना के लिए जो है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा में जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे? ओडिशा में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर। फिर आपका नेक्स्ट है कि माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माना जो है उत्तराखंड का एक गांव है जिसको जो है पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने जो है टाइम बम लिक्विड मार्बल को विकसित किया है। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से जो है एलेसेंड्रा कोराप को सम्मानित किया गया है। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एलेसेंड्रा कोराप को जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आइए नेक्स्ट देखिए तो किसे जो है न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो उदय तंबर को जो है न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। उदय तंबर को न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया? तो एसबीआई ने जो है मुंबई में अपना चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो है शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। 27 अप्रैल 2023 को 200 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो 200 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज जो हैं वो शाहीन अफरीदी बन गए हैं। कौन? शाहीन अफरीदी।
सूचना अनुसार जो है किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की कंपनी है जो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बायोडीजल परियोजना को शुरू करेगी। किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर था जो चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 28 अप्रैल 2023 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका अमेरिका वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा, वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा सेनाओं के खर्चे के मामले में। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने जो है साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है। आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो भारत और यूके ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी जो हैं वो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? अर्जुन वाजपेयी। आपका नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज जो है वो बाबर आजम बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम बन गए हैं। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वॉर गेम में वायुसेना की टीम में हिस्सा बनी है? तो ये फ्रांस की है। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह जो हैं वो फ्रांस के वॉर गेम में जो है वायुसेना की टीम की हिस्सा बनी है, फ्रांस की। किस संस्थान ने जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो WMO ने जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है, WMO। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को जो है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश ने जो है चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा जो है चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब जो है ओडिशा FC ने जीता है बेंगलुरु FC को हराकर। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब ओडिशा FC ने बेंगलुरु FC को हराकर जीता है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है। नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है? तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है। तो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय अभिलाष टॉमी बन गए हैं। कौन? प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले पहले भारतीय अभिलाष टॉमी बने हैं। किस राज्य की स्वच्छता के लिए जो है हुडको पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को जो है स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है। तो आपका यहाँ पे जो है अब मार्च और अप्रैल का जो है सेक्शन वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है 3 मंथ मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ का टोटल जो है और बचता है। उसके लिए जो है आपका एक और वीडियो जो आएंगे उसमें जो है आपका 4 मंथ को कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो फिर आपका जो है वो टोटल 1 लाइनर वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको जो है कल ही मैं अपलोड कर दूंगी उस वीडियो को। तो लगातार जो 3 वीडियो में आपका जो है रिपीटेड मोड में सारा जो है 1 लाइनर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर एक सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है सारी नोटिफिकेशंस आपको जो है समय पे मिल जाएगी। और जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं जो है उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।